हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हम अध्ययन कर रहे थे राम लक्ष्मण प्रश्न संवाद का, और ये हमारी आज अंतिम वीडियो है, क्योंकि हमने इसका पूरा जो है अध्ययन कर चुके हैं छोटी छोटी वीडियो में। तो आज हम इसका समापन करने के लिए लास्ट इसका जो पैराग्राफ है या जो इसका लास्ट पद है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज आपका ये लास्ट पैरा। इसमें क्या कह रहे हैं, हमने जितनी भी पदों का अध्ययन किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। ये इस एक एक लाइन का मैं अगर भावार्थ बताऊं तो विदित मीन्स जानता है। कहे लखन, लखन कह रहे हैं यहाँ किसके लिए आया है, लखन किसके लिए आया है, लक्ष्मण जी के लिए आ रहा है। आप सभी जानते हैं, मैंने बार बार बताया है। कह रहे हैं कि माता पिति ही उर भय नी की, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। यहाँ परशुराम जी निरंतर अपने बल और पुरुष का जो बखान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हीं का उपहास या मजाक बनाते हुए लक्ष्मण उनका जो है उन पर व्यंग कर रहे हैं, या मतलब कटाक्ष कर रहे हैं, या फिर उनकी मजाक ले रहे हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। इसी क्रम में जो है लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, परशुराम जी से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। यहाँ कह रहा है लक्ष्मण जी, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, तुम्हारे इस नम्र स्वभाव को, भाई नम्र मीन्स किसके लिए आया था, विश्वामित्र जी के लिए। किसने कहा था, परशुराम जी ने। लेकिन वो तो विपरीत है, विपरीत मीन्स अब बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन लक्ष्मण जी उनकी मजाक लेते हुए कह रहे हैं कि हे ऋषि, आपके नम्र स्वभाव को पूरा संसार जानता है। सब विदित मीन्स जानना, सब जानते हैं, प्रसिद्ध हो आप अपने व्यवहार में, कौन नहीं जानता आपको। और माता पिता ही उर भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। वो कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। ऐसा नहीं है आप पे अपने माता पिता का कोई ऋण बचा हुआ। ऋण मीन्स कुछ जो कह सकते हैं हम कर्ज, कर्ज कहते हैं कि कर्ज आप सब चुका चुके हो, कुछ आपके ऊपर बचा नहीं है। आगे कह रहे हैं कि सो जनो हमरे ही माथे गाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनाधीन व्यवहारिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। अब इन दो लाइन का हम भावार्थ समझेंगे। कह रहे हैं कि अब जो है गुरु ऋण शेष, मतलब अब आपके पास कोई शेष ऋण तो बचा नहीं है गुरु के लिए, कि भाई सब आप चुका चुके हैं, जिसके लिए आप बहुत ही चिंतित हो। भाई आप ऐसा क्यों चिंतित हैं, आपने तो पहले से ही सब कुछ चुका दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे आप जो है माथे पर लिखा है। कहना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है आपको देख करके कि जैसे कि आपका वो जो ऋण है बचा हुआ, कि हमारे माथे पे लिखा हुआ, आप हमें मार के उस ऋण को चुकाना चाहते हैं। बहुत दिन, अब यहाँ कह रहा है कि बहुत दिन जाने के कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसीलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि देखिए, जो मैंने पंक्ति पढ़ी थी इसमें कह रहा है, सो जनो हमरे ही माथे गाढ़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे माथे पे वो क्या है जो ऋण है उसे, जैसा कि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हमारे माथे पे लिखा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, कि इतने दिन बीत चुके हैं, अब तो आपका ब्याज भी बढ़ गया होगा।
सो जनु हमरे ही अब अनाधि व्यव व्यवरीहा बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। अब इसे दोबारा देखेंगे। अब आनिया व्यव रिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। कि अब आप बोल दीजिएगा कि हम जो है पूरा थैली खोल करके अब तक का जितना भी है उसका चुकता कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी उनसे बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत दिन बीत गए हैं, अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, इसीलिए हिसाब लगाने वाले को बुला करके हिसाब भी लगवा लें आप, और मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से। अभी भी वो शांत नहीं हो रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी लक्ष्मण जी ने भी पूरा ठान लिया है कि उनका क्रोध कम नहीं होने दे रहे हैं। मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से। अब वो कह रहे हैं, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब फिर उन्होंने सुधार, यानी कि फिर उन्होंने दोबारा से जब इस बात को सुना तो फिर से उन्होंने जो है कुठार को जो है हाथ में एकदम ऊपर कर लिया, जैसे माँ अभी एकदम से फिर से वो गुस्से में है, फिर आगे बढ़े। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जैसे ही वो उस कुठार को लेकर के लक्ष्मण जी की तरफ बढ़े, चारों तरफ पूरी सभा में हाय हाय मच गई, शोर होने लगा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुन करके जो जनक में सभा, जो राजा जनक के दरबार में दूर दूर से राजा आए हुए थे, सब सभा लगी हुई थी, वहाँ हाहाकार मच गया। और जब हाहाकार मच गया, फिर कहते हैं आगे, तुरंत देव यह हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी उसमें हाय हाय हो गई, मच गई। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र बेचारी बचो निरपद्रोही। निरप मीन्स राजा का पुत्र की बात हो रही है। निरप मीन्स राजा होता है। और सभी में आपको जो ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। यहाँ जो है सभी लोग जब हाय हाय पुकारने लगे तो खुद जो है, खुद लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृंगुवंश के श्रेष्ठ, भृंगुवंश इसमें आया हुआ है कि भृंगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। तो यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मण किसे कह रहे हैं? खुद आगे चले, थोड़ा सा बढ़े और कह रहे हैं, हे मुनिवर, भृंगुवंश के श्रेष्ठ मुझे आप बार बार परसु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ रहा हूँ। यहाँ इतनी बात हुई। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े, अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन नेवारे। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब तो जो रघुपति किसके लिए आया है? भगवान श्री राम के लिए आया है। अब तो वो भी उनकी आंखों की तरफ देखने लगे। जब इतनी उनकी वार्तालाप बढ़ गई है, क्रोध ही क्रोध है, चारों तरफ बहस तकड़ी चल रही है, सबका ध्यान उधर ही है। अब लक्ष्मण जी की तरफ देखते हुए कौन आगे आगे? वो जो भगवान श्री राम हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और कह रहे हैं, आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। मिले न कबू सुभट रण गाड़े, कह रहे हैं कि नहीं मिले हैं, आज तक आपको रण में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। कौन कह रहा? द्विज देवता धरही के बाढ़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे। यहाँ उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुनकर सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं आप। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि हे लक्ष्मण, छोटे हैं, और परशुराम जी एक जाने माने प्रसिद्ध जो है, फेमस है जिसे कह सकते हैं, बहुत ही क्रोध के लिए जाने वाले परशुराम जी के साथ जब इस तरह का व्यवहार ज़्यादा बढ़ गया
तो वहाँ जो बैठे राजा थे वो भी सब देख करके लक्ष्मण जी को कहने लगे कि हे लक्ष्मण जी, आप कुछ ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं। तो ये सुन करके विपरीत स्थिति हो गई अब तो, क्योंकि वहाँ पर जो है सब लोग इस तरह से जब एक ही व्यक्ति के लिए हो जाएं तो सबकी नज़र उसी पे टिकी रहती है। तो विपरीत स्थिति और लोगों की भावनाओं को समझते हुए, तब जब लोगों की भावनाओं को देखा कि भाई सारे लोग तो अब जो है लक्ष्मण जी के खिलाफ़ हो गए हैं, अब लक्ष्मण जी पे जो है नज़रें गड़ियाँ और उंगली उठने लगी हैं, तो तब सुन करके तब श्री राम ने लक्ष्मण को आँख से संकेत से रोक दिया। इसमें लिखा हुआ है कि अनुचित सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। मतलब उन्होंने आँखों ही आँखों में लक्ष्मण जी की तरफ देख करके उन्हें इशारा किया, या जो भी था इशारा किया और उन्हें रोक दिया कि अब बहुत हो गया, आप ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। ऋषि हैं, गुरु हैं हमारे, उनका अपमान करना हमारे लिए शोभा नहीं देता। आप ही शांत हो जाओ, एक चुप सौ को हराता है, इसीलिए आपका शांत होने में ही भलाई है। अब वहाँ पे रोक दिया। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, लखन कह रहे हैं, लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगुवर कौपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब यहाँ लखन का जो उत्तर था, लखन मीन्स लक्ष्मण जी का, तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो भृंगु वंश में श्रेष्ठ किसे माना जाता है, परशुराम जी की। जो श्रेष्ठ परशुराम जी हैं, बस श्रेष्ठ ही माना गया है क्योंकि वो ताकतवर थे, बुद्धिजीवी थे, बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान था। अपने ज्ञान के बल पर हर एक राजा को, जो धुरंधर राजा था, जो हजारों भुजाओं की ताकत रखने वाले राजा थे, उनको भी उन्होंने अपने उस फरसे से, उस कुल्हाड़ से परास्त किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे परशुराम जी भी। परशुराम जी भी बहुत ताकतवर व्यक्ति दिखाए गए हैं, बुद्धिजीवी दिखाए गए हैं, सम्माननीय दिखाए गए हैं। परशुराम जी की क्रोध जो रूपी आग में लक्ष्मण के वचन, आहुति कहते हैं घी का, जो कहते हैं जब हवन में अग्नि में घी का काम कर रहे थे, उनका क्रोध के लिए तो वो जाने ही जाते हैं। उस क्रोध में वो, उनके जो वचन थे वो उस आग में घी का काम कर रहे थे, यानी कि उसके समान थे। उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देख, जब उनकी क्रोध अग्नि और बढ़ गई तो उसे देख करके उसे शांत करने के उद्देश्य से जो रघुवंश के सूर्य श्री को, क्योंकि परशुराम जी भी रघुवंश के थे और श्री राम और लक्ष्मण जी भी, तो रघुवंश के सूर्य के समान क्यों कल्पना की गई है, तुलना की गई है, किससे, सूर्य के समान चमकने वाले श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। जब अग्नि इतनी तेज़ हो गई, इतनी बढ़ गई, उनकी बातों ही बातों में पूरा जो सभा थी उसमें माहौल ऐसा बन गया कि मानो कि अभी यहाँ पर जो है युद्ध होने वाला है, किसके बीच, परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच। तो उस हवन में आहुति लखन उत्तर, जो लखन के उत्तर, लक्ष्मण जी के उत्तरों के जो वो आहुति में जो आग में घी का काम कर रहे थे, उसको शांत करते हुए, उसे देखते हुए, उसको शांत करते हुए लक्ष्मण जी के जो भगवान श्री राम के जो वचन थे वो जल के समान शीतल वचन, यानी कि जिस प्रकार से जलती हुई ज्वाला में या अग्नि में पानी का या जल का उसकी तेज़ अग्नि की कम कर देता है ज्वाला को, वैसे ही उसके नम्र स्वभाव, शील गुण और धैर्यवान, उनके ठंडे, जल किसके लिए गया, ठंडे के लिए, शांत कर देने वाले वचन किसने कहे, भगवान श्री राम ने। और उसी से उनका क्रोध क्या हुआ, शांत हुआ। तो ये एक बार इसका भावार्थ जान लेते हैं, एक बार इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं। विदित कहते हैं जानता है, पूरा संसार जानता है। उर्णी मीन्स ऋण से मुक्त,
भय हुए गए, हो गए हों या तो हुए या फिर हो गए हों। नीके अच्छी तरह से, गुरीनु गुरु के ऋण से। सोचू चिंता, सोचू में चिंता के लिए आया जी, जी मन के लिए आया जी। काढ़ा, जी माने मन निकालना। ब्याज सूद, सूद के साथ कहते नहीं है कि भाई सूद के साथ अब मैं तुझे पैसा पूरा लौटा दूंगा, इस तरह के कई बार आपने आम जनता के बीच सुने होंगे आम भाषा में। बाढ़ा मीन्स बढ़ गया। आनिया ले आओ। व्यवहारिया हिसाब करने वाला, व्यवहारिया हिसाब करने वाला ले आओ। सुधारा में संभाल लिया। भृंगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम के लिए आया है। विप्र मीन्स ब्राह्मण, बचा रहा हूँ। नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु। कबहू कभी, सुभट योद्धा के लिए आया है। गाढ़े अच्छे। और द्विज देवता, ब्राह्मणों के देवता। ब्राह्मणों के देवता किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है। धर ही धर्म में ही, शयनी आँख के संकेत से, नेवारे मना कर दिया। सरिस समान, कोपु मीन्स क्रोध, कृषाणु मीन्स अग्नि के लिए आया है। और रघु कुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम की बात हो रही है। तो ये इसके शब्द अर्थ थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी बड़ी ही रोचक रही है। पूरे पार्ट में पूरा जो है एक दूसरे की, बस अगर आप हम नॉर्मल भाषा में गए, आम भाषा में गए, तो पूरे में जंग रही है लक्ष्मण और परशुराम जी की। बीच में सपोर्ट किया है किसने? कभी तो परशुराम जी को और कभी लक्ष्मण जी को। किसने? राम ने और विश्वामित्र जी ने। तो ये चार का इसमें जो पात्र रहे हैं मुख्य रूप में, तुलसीदास जी ने बड़ा ही मतलब अवधी भाषा के शब्दों का इसमें जो प्रयोग किया है। ये रामचरितमानस का एक छोटा सा अंश था। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।